हम सब ये सोचते हैं कि कैसे पैसे होंगे, कैसे पैसे इकट्ठे करूं, कैसे घर को सजाऊं, कैसे संसार में मेरा नाम हो। पर सत्संग में आके क्या होता है, जब सत्संग की लगन लगती है और जीवन के महत्व को जान लेते हैं तो ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में खुशियाँ कैसे रहेगी, कैसे खुशियों को बटोर लूं, क्योंकि दोबारा मुझे जीवन तो लेना ही नहीं है। और यदि मैंने खुशियाँ नहीं बटोरी तो मेरा तो जीवन बेकार गया। जैसे शादी हो रही है और हम दुखी हो रहे हैं तो शादी तो हो गई, दीपावली आ गई, फिर 1 साल से आएगी। उस दीपावली वाले दिन हम नाराज़ होके बैठ गए, मुंह फुला के बैठ गए, तो क्या कहते हैं, निर्भाग्यो रूठ है त्यौहार ने। तो कभी नहीं रूठना चाहिए। संतों के बच्चों के भी सदा दिवाली होनी चाहिए, सदा प्रकाश होना चाहिए। पर कैसे होगा, होगा कैसे प्रकाश? उसके पहले उसके लिए क्या चाहिए? कमल का फूल खिलता है तो उसको क्या चाहिए? क्या वो चांद से संपर्क करेगा? क्या तारों से संपर्क करेगा? क्या कीचड़ से करेगा? क्या है कीचड़ से संपर्क उसका? रहता कीचड़ में है लेकिन लगने नहीं देता। कमल कहता निर्लिप्त रहो, और निर्लिप्त रहने के लिए संपर्क उस सूरज से करो। वो सूरज कौन है? वो संत है। संपर्क उससे रखो। हम संपर्क रखते हैं दुनिया से और दुनिया में ही लिप्त हो जाते हैं, तो क्या होता है? सिर धुनिया, धुनते रहो सिर। खुशी हमारी गुल, जैसे बिजली गुल होती है ऐसे खुशी गुल, और खुशी गुल तो क्या होगा? एक दिन जिंदगी गुल हो जाएगी। पर इनके लिए क्या चाहिए हमें? यदि हमें नीरज यानी पद्म कमल के फूल के जैसा जीवन बनाना है तो हमें संत से संपर्क रखना होगा, यानी संत के भावों से संपर्क रखना होगा, संत की किरणों से। संत की किरणें कौन है? संत के भक्त, भावयोगी के भक्त, भावयोगी की भक्ति, भावयोगी का सत्संग, उनसे संपर्क रखना होगा। एक तो गाली देने वाले से आपका संपर्क है, और एक है अच्छी बात बोलने वाले से संपर्क है। लेकिन हम गाली देने वाले से ज़्यादा संपर्क रखेंगे। देखते हैं क्या गाली देता है, उसके लिए क्या बोलता है। कभी ये हम नहीं देखते कि भगवान के लिए आज क्या बोलता है भगवान का भक्त। खुशियों के लिए कोई लोकर नहीं बनाया हमने, कोई ले जाओ लूट लो हमारी खुशियाँ। इसके लिए कमल का फूल धीरज रखता है। वो कहता मेरे अंदर धीरज है तो मैं नीरज हूँ। क्यों? मैंने सूरज से संपर्क साधा है, सूरज की किरणों से संपर्क साधा है। पूरी रात धीरज रखता है वो। और धीरज का मतलब क्या होता है? कितनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आ जाए चाहे, लेकिन वो अपने काम करने में विचलित नहीं होता। हम तो क्या करते हैं, काम ही छोड़ देते हैं। जरा सी स्थिति हुई नहीं, काम छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। ठीक है भाई, भूख बंद हो जाती है, मैं ये नहीं कर सकती, अपने आप ही हो जाती है। नींद नहीं आती है, नहीं आती है, कोई चिंता करना नहीं चाहता लेकिन अपने आप ही हो जाती है। देखो, लेकिन संपर्क यदि इससे है और अंदर में धीरज है तो वो नीरज बनेगा, भाव का पद्म बनेगा वो, क्योंकि उसको निर्लिप्त रहना आ जाएगा। और निर्लिप्त रहने के लिए चित्त की स्थिरता चाहिए। घबराता नहीं है वो। घबराहट के कारण तो और गलत निर्णय ले लेते हैं। घबराने का मतलब क्या है? हमने अपने ऊपर काम ले लिया। यदि कमल का फूल घबरा जाए तो रात को खिल सकता है क्या? खिल सकता है? नहीं खिल सकता। तो घबराता कौन है? जिसका संपर्क दुनिया वालों से है, जिसका संपर्क निरर्थक और नकारात्मक सोच वालों से है। कीचड़ से यदि संपर्क होता
तो कभी नहीं खिलता, कीचड़ लगने भी नहीं देता इतना सा भी। पानी डालो कमल के फूल पे, फिसल जाएगा पानी। और हमारे ऊपर भाव डालो, फिसल जाएगा। और फालतू की बात डालो, आप आज बात कही है ना आपको, आप आज के 1 साल बाद में भी आपको वो याद रहेगी। आज भी मत, मेरा ताजा है वह बात। कौन सी मेरे घाव हो गया उसका, अच्छी बात का घाव हो गया तुम्हारे। विघ्न से नहीं घबराता है धीरज वाला। वो तो कहता है मैं तो रज हूं तेरे चरणों की, तभी तो धीरज आई है। कमल का फूल यदि कीचड़ में खिल सकता है तो मैं भी तेरे भाव का नीरज हूं और तू मेरा सूरज है। और दे कितने भी कष्ट, दे कितने भी दुख, मेरे भी चित्त की स्थिरता खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्थिरता में ही विस्तारता है। यदि स्थिर नहीं हो गए तो भगवान से तार जुड़ेगा ही नहीं। हो जाओ विचलित। यदि विचलित होने से आपके अंदर पवित्रता आती है तो फिर पवित्र अस्थिर हो जाओ, चंचल हो जाओ। कमल का फूल पवित्र, कमल नयन भगवान के, क्योंकि भगवान के नयनों में वासना नहीं है किसी के भी प्रति। वो तो अपने भगवान से प्रार्थना करता है, हे मेरे सद्गुरु तू ही गिरधारी है। द्वापर में तूने कितने कष्टों से बचाया था गोकुलवासियों को और गिरिराज को उठा लिया था। मेरा भी ये जीवन कष्ट से भरा हुआ तू ही उठाएगा। मैं हनुमान तो नहीं हूं कि हृदय चीर के दिखा दूं, लेकिन मेरे हृदय में तू ही है, तू ही रहना। तब भगवान कहा झूठी, हृदय में तो कोई और न बैठा रखी है। बताओ, डंके की चोट गए हमारे हृदय में तू है। घबराता नहीं है धीरज वाला। पांडव घबरा जाते तो भगवान के ऊपर अविश्वास हो जाता। विश्वास था, पांडव नहीं घबराए। कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितने भक्तों के ऊपर आया, लेकिन सब जाता रहा और कष्ट देने वाले नष्ट हो गए। कष्ट देने वाले नष्ट हो गए और भक्तों का कष्ट नष्ट हो गया। जितना जितना भगवान के भक्त को कोई सताता है और भक्त विचलित नहीं होता है तो भगवान उसके पास आ जाता है। एक पशु के बच्चे को भी कोई सताता है ना, तो पशु तुरंत आके वो माँ अपने बच्चे को ले लेती है और खुद लड़ने लग जाती है उनसे। किसी को भी देख लो आप, ऐसे ही मनुष्य का है। मनुष्य फिर भी बदल जाएगा, लेकिन पशु नहीं बदलता है। तो ये जीवन तो सद्गुरु ही बनाता है, पर धीरज नहीं है तो ना तो नीरज बनोगे और ना संत रूपी सूरज यानी प्रकाशित करने वाले उस प्रकाशमय ज्योतिर्मय भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो पाएंगे। घबराहट नहीं होनी चाहिए, विचलित नहीं होता है भक्त है वो। ठीक है प्रभु तेरा प्रसाद है, अच्छे दिन भी है तो बुरे दिन भी है, तेरा प्रसाद है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं दुखी क्यों हूँ। और मेरे चिंता करने से यदि कुछ हो तो मैं चिंता करने बैठ जाऊंगी। मुझे चिंता नहीं, मुझे तो तेरा चिंतन दे, चिंता कर तू, मैं क्यों चिंता करूं। तब जाके उसका हृदय कमल खिलता है, उसका जीवन पूरा पवित्र बनता है। पर हम तो छोटी छोटी बात पे चिंता लेके बैठ जाते हैं। उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को वो कह दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरे को हरिओम नहीं किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसने मेरे को जवाब नहीं दिया, उसने मेरे को मना कर दिया, उसने मेरी बुराई कर दी। ये कोई बात हुई? ये मनुष्य जीवन के खिलने का कारण है। फिर तो भगवान से कुछ प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर, खिलेगा भी नहीं, मुरझा जाएंगे खिले हुए। सूरज वो कमल का फूल ये कह दे, नीरज ये कह दे, पद्म ये कह दे कि रात क्यों हो गई, मैं तो अब नहीं खिलूँगा, लेकिन वो इंतज़ार करता है दिन का कि सूरज आएगा और मैं खिलूँगा।
तो गंदगी में रह के खिलना तो संत ही सिखाता है। वही कमल का फूल है, यही तो उसकी विशेषता है। हम गंदगी में रह के गंदे हो जाते हैं और अच्छाई में भी गंदगी बिखेर देते हैं। हम तो कमल के फूल से भी गए गुजरे हो गए। बताओ, बोलो तो सही, अच्छी लग रही है बात? कितने नंबर दोगे? एक होता नंबर पाना, एक होता नंबर बनाना। बिना कुछ नंबर बनाना चाहता भगवान के सामने तो गोल गोल अंडा, बाबूजी का डंडा, बाबूजी का।